हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी का है और भी अदर बुक्स के लिए जो भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिस भी एक्सरसाइज में दियो उसके लिए इंट्रोडक्शन हमने इसके पिछले वीडियो में देख रखा है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या है ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन उम्मीद है आप देख के आए होंगे, तब आपको काफी इंटरेस्टेड लगेगा। देखिए ये सब मैंने जो है करा दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब डेसिमल आफ्टर डेसिमल डिजिट खत्म हो गया है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी आफ्टर डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहे हो, और आफ्टर डेसिमल जो है ना ही रिपीट हो रहे हो ना ही खत्म हो रहे हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये सारे बता दिए हमने। एक्सरसाइज 1.3 का जो एनसीईआरटी इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा आप जो है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपका लिखा हुआ है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, ये लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। यानी ये जो दिए गए हैं ना, ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं ये जो नंबर्स हैं, और इनका डेसिमल फॉर्म लिखना भी है, ठीक है। तो इनका जो है डेसिमल फॉर्म लिखना है और किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये सारे हमको बताने हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है बेसिक आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है कि 36/100 जो होता है, जब नीचे 10 वाला नंबर हो ना, बिना डिवाइड के इसको आप जो है देखिए जितने जीरो होंगे उतने डिजिट पर इधर हम लोग डेसिमल लगाते हैं। तो इसमें 2 जीरो हैं तो हम लोग 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, यानी ये बन जाएगा आपका 0.36, ठीक है। और आफ्टर डेसिमल देखिए आपका डिजिट जो है एंड हो गया, तो इसलिए ये आपका कौन सा है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट कर गया। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला हो गया। बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग 1 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 1 को मैंने 11 से डिवाइड करा, तो 11 से अगर 1 को डिवाइड करें तो यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। उसके बाद 11 से ये डिवाइड तो जाएगा नहीं, 10 में भी 1 टाइम, तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। ये डिवीजन का रूल है, डेसिमल से आपने पढ़ा हुआ अगर बेसिक तो। इसके बाद 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा जो है 11 9 जा 99, इतने टाइम जाएगा। उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 1। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, जो डेसिमल था वो इसको जीरो देगा, फिर 1 टाइम में डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो यहाँ लगा करके फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, तो 11 9 जा 99। यानी आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से आप देख रहे हैं अगर, सॉरी थोड़ा ये गंदा हो, यहाँ आप कंसंट्रेट होकर अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दिया गया है ये आपका ये रिपीट होना शुरू हो गया है। यानी आपका देखिए 0.09 जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपका फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग डेसिमल के कारण जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे तो जीरो लगाएंगे, और उसके बाद ये रिपीट होता रहेगा। तो ये 1/11 जो है आपका, वो 1/11 जो है 0.09, और ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी खत्म नहीं हो रहा आफ्टर डेसिमल, लेकिन रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। जगह की कमी होने के कारण ये मैं यहाँ लिख दूंगा, आप इसके बाद इरेज करता रहूंगा, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिवीजन मैंने मिटा दिया। कैसे करना है डिवीजन तो अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसी के बेस पे हम लोग जो है इसका ये बता रहे हैं कैसे ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड वाला। थर्ड वाले में लिखा है फोर प्रॉपर 1/8। तो आपको पता है इसको पहले जो है मिक्स में है, तो इसको आपको इम्प्रॉपर में बदलना होगा। तो 8 4 जा 32, 32 और 1 33 बाई आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 33 में 8 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 33 में अगर आप जो है 8 का डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर 1। फिर डेसिमल लगाएंगे, जीरो आएगा, फिर 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 8 1 जा 8, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर डेसिमल के कारण यहाँ जीरो आएगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 4 आएगा, फिर डेसिमल के कारण यहाँ जीरो आएगा, तो 8 5 जा 40, ये जो है आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये 33/8 है ना, 33/8 है, ये आपका डिवाइड होके बनेगा 4.125।
और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है आपका टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग डिवाइड करके इन सब चीजों का जो है डेसिमल एक्सपेंशन करके हम लोग पता करेंगे। और एक आध मैं छोड़ दूंगा, आप खुद पता करिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसी तरीके से डिवाइड करके, पीछे इंट्रोडक्शन देखे होंगे ना, तो मैंने सारे बता रखे हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होता है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग, कौन रिपीटिंग है, ये सारे। अब ये देखिए 3/13 लिखा हुआ है। अब 3/13 को आपको चेक करना है, तो फिर 3 में आप डिवाइड करो। 3 में आप डिवाइड करो किसका? 13 का। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आप डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 26 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर डेसिमल के कारण यहाँ जीरो आएगा। फिर आपका 3 टाइम जाएगा, 13 3 जा 39, यहाँ 1 आएगा, फिर डेसिमल के कारण जीरो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अभी 1 टाइम भी नहीं डिवाइड जा रहा और डेसिमल के कारण जीरो आ चुका है, तो यहाँ पे आपका जीरो आएगा, फिर यहाँ पे जीरो आएगा। तब इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 से ये कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 टाइम। 13 7 जा 91। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका 9 आएगा, फिर डेसिमल के कारण जीरो आएगा। फिर उसके बाद जो है जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 आया, तो 90 में 13 से कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। नहीं नहीं 7 टाइम नहीं, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम। 13 6 जा 78। तो 90, ये 90 जो है यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं दिखा, तो ये 78 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 12। फिर उसके बाद डेसिमल के कारण जीरो आएगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है इसे डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 120 हो जाएगा। उसके बाद 13 से 120 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, कितना? 9 टाइम। और यहाँ पे होगा 117 और उसके बाद 3 आएगा। फिर आप ध्यान से देखिए, अब जो आएगा ना, अब रिपीट होना शुरू होगा। 3 आ गया और फिर आप जो है डेसिमल के कारण जीरो लगाएंगे, तो उसके बाद फिर वही सारी चीजें रिपीट होंगी। यानी आपका पॉइंट के बाद जो है 2 3 0 और ये जो 7 9 आया, अब ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। यानी 3/13 में जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से, इसे आप नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे जगह की कमी के कारण मैं आपको ये जो है दिखाता हूं कि 3/13 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.23079। ये आपका रिपीट होता रहेगा, और रिपीट होने को आपको पता है, इस पर बार लगा देते हैं। बार लगाने से आपका जो है ना ये क्लियर हो जाता है। ये बार बार आएगा, इसका मतलब होता है, और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप जो है ये जो देख रहे हैं, ये 3/13 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिपीट हो जाएगा और ये बार इस पे लग जाएगा। उसी तरीके से 2 में 11 से डिवाइड करेंगे, और ये किस तरह का हुआ डेसिमल एक्सपेंशन? ये आपका हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को टी, और ये रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट करेगा ना। रिपीटिंग को एक और वर्ड कहा जाता है, मैंने बता रखा है, रिकरिंग। ठीक है, तो वो दोनों नाम एक ही है। उसके बाद ये 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला इसी तरीके से खुद डिवाइड करके चेक करिएगा कि वो आपका किस तरीके का। अगर वो पूरी तरह आफ्टर डेसिमल डिवाइड हो जा रहा है, यानी डिजिट इंड हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग। अगर इंड नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस तरह से होगा। ये दो आप खुद करिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 2 देखिए क्या लिखा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। यानी 1/7 को आप बोला है यहाँ पे कि 0.142857 जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये बार बार आएगा, रिपीट होगा। 1/7 की वैल्यू है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, यानी आप क्या पता कर सकते हैं, वो भी देखिए विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन का है, कि क्या आप पता कर सकते हैं क्या ये 2/7 की वैल्यू, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये जो दिए गए हैं, इनकी वैल्यू आप पता कर सकते हो क्या? तो जब आप इसको पता करना है तो देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिया गया 2/7, 2/7 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिख सकते कि नहीं? और 1/7 का आपको ये जो दिया गया है वो आप वैल्यू यहाँ डेसिमल के फॉर्म में रख लीजिए, यानी 0.142857। ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, और इसे 2 इंटू करके लिखिए। इसके बाद इस पे बार लगा लीजिए, और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीजें जो है 2 टाइम हो जाएंगे। तो अगर इसमें 2 टाइम होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपको आता होगा तो देखिए 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 जा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 7 जा आपका होगा 14। 14 को हम लोग 4 लिखेंगे, 1 कैरी। फिर 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 11 को 1, फिर 1 कैरी। उसके बाद जो है आपका 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 को 7, फिर 1 कैरी। उसके बाद 2 2 जा 4 और 1 जो है आपका 5 होगा, तो फिर यहाँ पे होगा आपका 5
और उसके बाद जो है 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और जितने डिजिट पे डेसिमल लगा है वो लगा लेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 3 6 डिजिट पे था, 3 3 6 डिजिट पे, ये आपका 2/7 की ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अब इस पे लेकिन बार लग जाएगा, इस पे बार लगेगा क्योंकि ये जो है बार बार आया था, रिपीट कर रहा था, तो आपका जो भी आप 2 का मल्टीप्लाई किए वो भी तो 2 टाइम रिपीट करेगा, तो इस पे बार लगा लेंगे। इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे पता करना है क्या, 3/7 का, इसका पता करना है 3/7 का। उसके बाद जो है 4/7 का पता करना है। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। 3 × 1/7 का मतलब 3, और 1/7 का आपको फिर दिया हुआ है 0.14285। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो है, तो ये जो बनेगा आपका, देखिए फिर वही 3 7 जा 21 को 1, और आपका कैरी बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 17 को 7, कैरी आया 1। उसके बाद जो है आपका 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 5 25 को 5 और ये 2, और आपका ये 3 2 जा 6 2 8, ठीक है। और उसके बाद 3 4 जा 12 को 2, और ये हो गया आपका 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, ये जो है आपका, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, रुकिए। यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा 0.4, और ये तो यानी 3 × 1/7 करके आपने ये जो है 3/7 की वैल्यू आपने डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल लिया। और ये जो आपका आया है ना, ये आपका ये रिपीटिंग है, तो ये भी आपका रिपीट करेगा। इस तरह से जो है हम लोग 3/7 2/7 की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं इसमें देखिए सिंपल सा है मल्टीप्लाई, और फिर डेसिमल आपको लगा देने हैं। तो आप 4/7 5/7 6/7 का इसी तरीके से सॉल्व करके जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपना आंसर जो है कॉपी में मैच करा सकते हैं। तो देखिए लंबा डिवीजन नहीं करना, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ये वैल्यू रख रख के मल्टीप्लाई करनी है, और आपको जो है सारे ये सॉल्व होते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q इंटीजर और q नॉट इज इक्वल टू 0। ये मैंने सिखा रखा है। देखिए यहाँ पे एक चीज जो है ना, वो क्वेश्चन हमने प्रिंट किया उस समय जो है मैं भूल गया हूं, इन सब पे बार लगा हुआ है, ठीक है, ये बार यानी ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो इनको क्या करना है, p/q फॉर्म में करना है। इसको मैंने सिखा रखा है, पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इंट्रोडक्शन जो लोग देखे होंगे ना, वो लोग अपने आप सॉल्व कर रहे होंगे, वो लोग अपने आप सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले फर्स्ट वाला। जो दिया गया है उसको x के इक्वल मानते हैं। सबसे पहला काम, जो दिया गया हो आपको रिपीट करता हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, उसको x के इक्वल मानेंगे, ठीक है, ये, और मान करके उसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर बोथ साइड हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितना डिजिट रिपीट हो रहा होता है उतने का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 वाले नंबर का। तो अब जो है इसमें 6 एक ही डिजिट कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.666, यानी इसी बात को मैं बोलूं तो 6.6 का बार लिखेंगे और ये इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी आप देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ना कि यहाँ पे 666 कई बार आ रहा है, और इसको ये लिख सकते हैं। और इसमें जैसे ही आप डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक डिजिट ये इधर चलाता है। जितने नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 100 का, तो डेसिमल जो है उतना डिजिट इधर जाता है पीछे। तो एक 10 का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए एक डिजिट उधर गया। उसके बाद इसे 6.6 बार इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 1 कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 - 1। देखिए यहाँ पे जो है ना, उसके बाद पहले हम लोग जो है x इक्वल मानेंगे। उसके बाद जो है जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 10 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका 10x में से x सब्सट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा आपका 9x। और इसके बाद जो है ये देखिए 6.666 आ रहा है, जो इसको 6.6 बार लिख सकते हैं। इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। 6.6 बार में से 0.6 बार जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 6.0 आएगा, यानी 6 आएगा। तो यानी ये इक्वेशन 2 - 1 करने पे ये आपका 6 आएगा, और x इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो ये 9 इधर डिवाइड होकर आपका 6/9 बन जाएगा। और 6/9 का मतलब आपको पता है क्या है? इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म किया जाए तो 2 3 जा 6 और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3 आएगा। और ये जो x की वैल्यू 2/3 आई है, ये आपका 0.6 बार जो है, 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स है, और x की वैल्यू 2/3 आई है। यानी ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है p/q में आपका
2/3 बनेगा। इस तरह से जो है हम आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके 2/3 फाइंड कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.47 दिया हुआ है, और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 0.001। मैं तीसरा वाला सॉल्व करता हूँ, मैं चाहता हूँ सेकंड वाला आप खुद से करिए, एकदम जस्ट लाइक सेम है। मैं क्या करूँ, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, पहले x मान लेंगे, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, इसे मैं सॉल्व करता हूँ अगले पेज पर, यहाँ पे जगह की कमी है। तो थर्ड वाला आपका क्या था, थर्ड वाला जो था वो आपका 0.001 था। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, और ये इस पे बार लगा हुआ था, ये बार बार आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही x मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप जो है 1000 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1000 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000x बन जाएगा। और इसके बाद जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो डेसिमल होता है, वो आपका जितने जीरो वाले नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे, उतना डिजिट पीछे जाता है। तो आपका ये जो है बन जाएगा 1.001 के बार। ठीक है, अब ये आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे बनेगा, अभी समझ नहीं आया, मैंने कहा आप देखिए, इसको क्या लिखते हैं आप, 0.001 001 001 ऐसे करके आप इन्फिनिट तक लिखते हैं। उसके बाद जो है आप जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डेसिमल है आपका 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो यहाँ आएगा। और ये किसी भी 1 के आगे 00 लगा हो और यहाँ डेसिमल आ जाए, तो 1 तो 1 ही रहता ना, तो ये आपका 1 ही रहेगा। इसके आगे 0 लिखिए ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका 1.001001 जो आ रहा है, यही आपका बार लग जाएगा, क्योंकि बार बार आ रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, यानी इक्वेशन 2 - 1, क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, और ये 1000x में से जब आप x सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 99x इज इक्वल टू, आप जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखिए 1.001 जो आपको दिख रहा है, इसमें से आप 0.001 का बार जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सिर्फ बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। और यहां से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999। और x की आपने पहले ही मान रखा है, x इज इक्वल टू 0.001 का बार, तो यानी आप यहां से लिख सकते हैं 0.001 बार इज इक्वल टू x। और ये कुल मिला के आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0.001 बार को हम लोग p/q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/999। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी ये जो तीनों क्वेश्चन दिए गए, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा। पहला वाला मैंने कर दिया, तीसरा वाला कर दिया। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने 10 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 मानिए। उसके बाद जो है आप इक्वेशन 1 मान करके x इज इक्वल टू मान के पहले इक्वेशन 1 मानिए। उसके बाद जो है आप उतने जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने 10 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 मानिए। इक्वेशन 2 - 1 कर दीजिए, आपको वहां से x की वैल्यू मिलेगी, वही x जिसको आपने ये मान रखा है, वही जो है आपको उसके बराबर है, और उसे वही जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, उसी का p बाई क्यू फॉर्म है। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हुए। मैं चाहता हूँ बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक वो आप खुद से करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा है कि एक्सप्रेस द 0.9999 जो आपको दिख रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, देखिए क्या बोल रहा है, सरप्राइज हो क्या आप आंसर से। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। मैं आपको देखिए अभी सॉल्व कराता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जो दिया गया है ये भी देखिए रिपीटिंग है, 0.9999 ले आ रहा है, तो पहले इसको x बराबर मानेंगे, है तो पिछले ही वाले की तरह, पर देखते हैं क्या सरप्राइज देता है। पहले सॉल्व तो करें, हम अंदाज से ही क्यों ही बोले। तो ये आपका हुआ, इसे हम लोग जो डॉट डॉट करके ये, और इसे डॉट डॉट करके, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। फिर उसके बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप बोथ साइड क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10x, और ये बनेगा आपका 9.999 डॉट डॉट करके, ये आपका बनेगा, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वेशन 2 - 1 करिए। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इक्वेशन 2 - 1 करने से हमारी जो x की वैल्यू है वो मिलती है, और x की वैल्यू मिलती है, वही तो आपका ये 0.99 के बराबर है। तो 2 - 1 करेंगे, तो 10x में से x जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 9x। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये 9.999 चल रहा है, इसमें से आप ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0.999 जो रिपीट हो रहा है वो तो कट जाएगा, और सिर्फ बचेगा आपका 9।
और x की वैल्यू जब आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, ओ मास्टर जी ये तो सच में अजीब हो गया यार, x बराबर 1 आ गया। और ये तो आपका ये हो गया, देखिए ध्यान से, 1 बराबर जो है आपका 0.9999 डॉट डॉट करके 9। ये 1 बराबर 0.999 ऐसे कैसे हो सके, ये तो बड़ी सोचे वाली बात है कि 1 के बराबर 0.9999। हाँ भाई ध्यान से देखो, आप समझा रहा हूं मैं, डिस्कस कर रहा हूँ आपको, पहले तो ये हो गया, उसके बाद डिस्कशन ये है कि ये जो वन आपको दिख रहा है ना, ध्यान से सोचिए आप जरा, कि 0.999999 इनफाइनाइट टाइम है, तो वो आपका कितने टाइम है आपको पता नहीं है, क्योंकि रिपीट कर रहा है मैक्सिमम टाइम। तो 0.9 में सब, चलिए मान लीजिए 0.9 खाली मान, तो 0.9 में कितने की कमी हो 1 रुपए बनने के लिए, तो सिर्फ 0.1 की कमी है, और ये 0.9 नहीं, 0.999999 है, समझ रहे हैं। तो मतलब आपका एकदम लगभग माइनर डिफरेंस माना जाए तो वन के बहुत ज्यादा, मतलब कि जो है समझिए कि एकदम वन के ही पास है, सीधा वन ही है। तो अप्रोक्स करके यानी वो इसलिए वन आ गया क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पर ना एकदम, जैसे मतलब माना जाता है कि वो सीधा वन ही, इतना नजदीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम 999 है, समझ रहे हैं आप। जब आप रियल लाइन पे ऐसे देखेंगे तो आपका यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 1, ठीक है, यहाँ 1। और ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका बोल रहा है 0.999999 का मतलब आपका हुआ इधर से 0 की तरफ से बढ़ रहा है, और ये इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इन्फाइनाइट है यहाँ एकदम, मतलब एकदम पासम पास जा रहा है। तो एकदम पासम पास का मतलब वो वन ही के पास चला गया, ठीक है। इसलिए आपका ये वन आ गया कैलकुलेट करके। और ये उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में ना इसको दो पार्ट्स में हम लोग बना देते हैं, इसमें जो है आपका 1 से लेकर के 4 तक एक क्वेश्चन रखते हैं, और फिफ्थ वाला और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको वीडियो लंबी ना लगे और आपको एक चीजें जो है कम, मतलब सिस्टम में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए और आप बोर फील ना करो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगले वीडियो में 5 to 9 को 9 जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो थैंक यू।